मनीष कश्यप की जो गिरफ्तारी हुई है, उनके बैंक अकाउंट में जो डिटेल थे, कितने पैसे हैं, सब सार्वजनिक कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मनीष कश्यप के प्रति जो एक खास गिरोह है इस देश में, राजनीतिक गिरोह जिसे मैं कहता हूँ, वो उनकी जो है उनके आँखों में तभी चढ़ गए थे जब उन्होंने मंदिरों का समर्थन किया। उनकी आँखों में तभी चढ़ गए थे जब उन्होंने बात की कि सड़कों से मज़ारें हटनी चाहिए। वो उसी समय उनकी आंखों में चढ़ गए थे जब उन्होंने बिहार से युवाओं के पलायन की बात की। वो उसी समय आंखों में चढ़ गए थे जब उन्होंने पारिवारिक राजनेताओं के भ्रष्टाचार, पारिवारिक राजनेताओं के कुचक्करों को जो है जनता के सामने रखना शुरू किया था। तो ये कोई बहुत अप्रत्याशित घटना नहीं है। वो पूरा प्रशासन बिहार का मौका ढूंढ रहा था कि किसी मौके में इनको लपेटा जाए। और आप सोचिए कि इस देश में अगर किसी पत्रकार, जो तथाकथित पत्रकार होते हैं, जिनका केवल एक एजेंडा सेकना जिनका काम होता है, कुछ एक उत्तर प्रदेश में पीएफआई के भी एक सदस्य पकड़े गए थे तथाकथित पत्रकार के रूप में। उनके लिए पूरे देश की जो है कि पत्रकारिता जगत के एक विशेष जो विचार वाले लोग हैं खड़े हो गए कि इस लोकतंत्र पे हमला हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। लेकिन एक पत्रकार जो जेन्युइन रिपोर्टिंग कर रहा था ग्राउंड पे जाके, जो बिहारियों की जो स्थिति है उसको लोगों के सामने रख रहा था, उसके लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है। उसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट में जाने की जहमत नहीं उठा रहा है। और किसी व्यक्ति, आप ठीक है कोई गिरफ्तारी हुई आतंकवादी है क्या कि आप जो है ट्विटर पे जो है उसकी बैंक अकाउंट की डिटेल्स सार्वजनिक कर रहे हैं, उसके फोटोग्राफ जिस तरह साबित जो है, वो बिहार पुलिस ये जानती है कि जो केस है वो कोर्ट में नहीं टिकने वाला है। लेकिन वो जानबूझकर बस प्रताड़ना करने के उद्देश्य से वो काम कर रही है कि वो प्रताड़ित हो जाए, उसका मुंह बंद हो जाए। और ऐसे लोग जो वास्तविकता को धरातल पर रखने वाले हैं, ऐसे लोग जो देश की आध्यात्मिक धारा से आते हैं, ऐसे लोग जो देश के जो चाहते हैं कि युवा, बिहारी नहीं किसी भी स्टेट का युवा वहीं पर समृद्ध हो, वहीं पर जो है वो अपने ज़मीन से जुड़ा रहे और अपने जो क्षेत्र है उसके भी विकास में योगदान दें, वहीं रुक के, ना कि किसी महानगरों की ओर पलायन करें। ऐसे लोगों को प्रताड़ित करना बिहार की सरकार की मंशा है और वो ही कर रही है। उन पर आरोप लगता है कि फर्जी खबरें वो फैला रहे थे। तमिलनाडु में जो अत्याचार हुए बता रहे फर्जी हैं। अब ये भाई देखिए, अगर फर्जी उनको तो लगेगा ही फर्जी है। अगर फर्जी था तो नीतीश सरकार ने फिर कमेटी बना के क्यों भेजी जांच करने के लिए? कुछ तो था तभी तो भेजी। वो वही क्यों? आप महाराष्ट्र की घटनाओं को आए दिन देख लीजिए, गुजरात के सिलवासा और अन्य घटनाओं को देख लीजिए, जाके देखिए कितने बिहारी सड़क पे हैं, किस तरह का स्थिति होता है। ये फर्जी, ये एक निरंतर, मैंने कहा ये इसका स्थायी समाधान कैसे होगा, इसको ढूंढने की ज़रूरत है बिहार की सरकार को, न कि मनीष कश्यप को जेल में डालने की ज़रूरत है। इन्वेस्टर समिट कराएंगे तब कुछ समाधान होगा। वो तो जाते जिन्हें जेल में होना चाहिए वो तो वहाँ ठल्ले बेल पे घूम रहे हैं और जो है मजबूती के साथ अब सरकार के हिस्सा हैं। वास्तव में जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, जिन लोगों पे सीबीआई के मुकदमे चल रहे हैं, जिनके ऊपर रोज छापेमारी हो रही है, जिनके पूरा खानदान जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो तो वहाँ मंत्री बन के बैठे हुए हैं। और एक पत्रकार जो ये ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहा था कि उसी स्टेट के लोग पलायित होकर कहीं और जा रहे हैं नौकरी करने, और वहाँ के लोग इसलिए उनके पे हमला कर रहे हैं कि भाई उनको लग रहा है कि उनकी नौकरी छीन रही है, उनकी मजदूरी जा रही है। क्योंकि ये जब लेबर फोर्स बाहर जाती है तो भाई उसको काम की ज़रूरत होती है, और काम की ज़रूरत में वो सस्ती लेबर फोर्स हो जाती है कि भाई वो अगर वो यहाँ जा रहे हैं तो भाई उनको खाना पीना उनकी मजबूरी है। तो भाई जो आप 400 में कराएंगे वो 350 में काम करने को तैयार है, वो 300 में करने को तैयार है, मजबूरी में 250 भी करने को तैयार है। और इसलिए जो है अब क्या है कि भाई आप जाएंगे तो नौकरी करनी है, वहाँ कुछ ना कुछ काम करना ही है। तो इसलिए वहाँ के लोग जो है अब जो है असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहाँ की लेबर फोर्स कर रही है, तो भाई दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। लेकिन बनस्पत इसके कि जो लोग मजदूर हैं, कैसे बिहार में ही उनको समायोजित किया जाए, किस प्रकार उनको काम दिलाया जाए। जितनी ऊर्जा खर्चा मनीष कश्यप पे कर रही है बिहार सरकार, अगर उसका आधा भी कर ले तो कुछ कल्याण हो जाए बिहार का। देखिए, एक न्यूनतम मजदूरी दर है, आप उससे नीचे मजदूरी कराने पर बिहारियों पे विवश कर रहे हैं बिहारियों। ये किसका मानना? अगर कोई पलायन करके दूसरे जगह पे जाता है तो किसकी दोष है? सरकारें आज तक सारे कोई गुजरात का, कोई महाराष्ट्र का, कोई तमिलनाडु का, कोई पंजाब का, कोई हरियाणा का, ये सारे एग्रीकल्चर बेस्ड जो है स्टेट्स हैं, क्यों नहीं बिहार में आके काम कर रहा है? बता दीजिए। कोई बिहार में आके काम करे, काम करके दिखाए। नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में संसाधन ही नहीं है, न समुद्र है न बॉर्डर है। देखिए, मैं आपको बता दूं,
संसाधन पैदा पूरे जो हम लोग बिहार के पश्चिमी क्षेत्र के हैं, टूरिज्म का इतना ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे। एक से एक आप पहाड़ियों के क्षेत्रों में आपको माइंस अगर देखेंगे तो उसमें चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। खेती के लिए इतना बृहद पैमाने पे चीज़ें हैं। अभी भी बहुत सारे जगहों पे अभी नहर नहीं है आज की स्थिति में। वही तो मैं, इतनी उर्वरा भूमि है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मतलब इनका कहने का मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि इनका सोच जो मंडल वर्सेज कमंडल की जो बातें हैं वो उसको धरातल पे रखने की इनकी योजना है और चली आ रही है, वर्षों से चली आ रही है। और उसी योजना के तहत हर पैरेलल क्षैतिज आरक्षण देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बीएमपी का जवान 5 वर्ष अगर छूट है तो उसको ये नीतीश सरकार 6-7 वर्ष कर दे रही है। उनके बैकवर्ड क्लासेस में महिलाओं के भी अगर कोई उसमें पैमाने, शारीरिक पैमाने, फिजिकल पैमाने घटाने की क्या ज़रूरत है भैया आरक्षण में? तो ये सोच आज आप जाइए कहीं भी बिहार में, आप एक बार मुझे लगता है कि एक ग्राउंड जीरो पे जा कर के, और ये पूरे देश को भी चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि देश की राजनीति ने बिहार की राजनीति का समावेशन नहीं किया है। शायद वहाँ के जनता को सुधारने के लिए केंद्र की सरकार को एक बार सोचने की आवश्यकता है, इस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है कि उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार जिस तरह से वहाँ हो रहा है, केंद्र सरकार कम से कम इसको एक इंक्लूसिव एक प्लेटफॉर्म दे, क्योंकि वहाँ भी संभावनाएं हैं, अत्यंत संभावनाएं सुरक्षा कारणों से, शिक्षा की कमी के कारणों से, शिक्षा की दुर्व्यवस्था के वजह से, सुरक्षा के वजह से लोगों तक नहीं पहुँच पा रही हैं। अच्छा, मनीष कश्यप का जो स्टेटमेंट था कि तेजस्वी यादव को उखाड़ फेंकेंगे, उनको मतलब रहने नहीं देंगे, तो क्या ये चाणक्य जो एक प्रतिज्ञा लिए थे वैसा कुछ? देखिए चाणक्य ना, अब चाणक्य का समय दूसरा था, हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि भाई देखिए वो किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं करते हुए अगर पत्रकारिता पर ध्यान दें तो बेहतर है। चाहे मैं इसका भी मैं समर्थक नहीं हूँ कि हाँ आप कोई कह रहे हैं कि आप किसी को उखाड़ फेंकेंगे, ये करेंगे, ये काम आपका नहीं है, जनता का लोकतंत्र है। कोई किसी को उखाड़ फेंकेगा ये तय जनता करेगी, जनता उखाड़ फेंकेगी तो बिल्कुल वो उखाड़ के फेंके जाएंगे। जनता अगर उन्हें उसी रूप में स्वीकार कर रही है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप जनता से बड़े नहीं हैं। हाँ ठीक है, वो एक भावावेश में हो जाता है, बयान ऐसे आ जाते हैं, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जनता फेंकी थी तेजस्वी को, आखिर उनके 15 वर्ष तक नहीं आए। लेकिन अभी तो क्या है कि नीतीश कुमार जी के हाथों में जिस तरह से बिहार था और बिहार ने एनडीए फर्स्ट में जिस तरह से ग्रोथ किया वो तारीफ योग्य है। उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टेबल हुई, लेकिन अब आज जो सत्ता का मोह है, एक तरफ से सत्ता का मोह, एक तरफ सेंट्रल के सरकार में बने रहने का मोह, और बिहार जो आपको प्रसिद्धि दिया, जो आपको नाम दिया, जो आपको राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया नीतीश कुमार को, उस बिहार को अगर आप इस तरह से धोखा देंगे तो ये उचित नहीं। जिस प्रकार से मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया जा रहा है, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के सह पे ही उनके ही उससे किया जा रहा है, तो ये कहना कि उखाड़ फेंकेंगे ये सही नहीं है। नहीं देखिए, सही इन द सेंस अगर सैद्धांतिक रूप से देखें तो सही नहीं है, क्योंकि ये उखाड़ देखे, लोकतंत्र में कोई किसी को उखाड़ नहीं सकता। उखाड़ फेंकने का काम जनता का होता है, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन एक भावावेश में तो आदमी कहेगा ही कि हम उनको सत्ता से निकालेंगे, हम उसको प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप एक पत्रकार हैं तो आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। चीज़ों को अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करेंगे तो तेजस्वी यादव खुद ही उखड़ जाएंगे। उसके लिए आपको विशेष कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो भाई एक आधार पे है। सोचिए अगर आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश मतलब बिहार में ये नहीं है, वो नहीं है, संसाधन नहीं है, उत्तर प्रदेश भी पिछड़ा राज्य माना जाता था। आज जो है प्रगति के ग्रोथ पे जो है आगे बढ़ रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, इंडस्ट्री आ रही है, इन्वेस्टर समिट हो रहा है, लगातार कानून व्यवस्था पे उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है। बिहार क्यों नहीं कर सकता है? बिहार मंशा होती है, आपकी मंशा जाति जनगणना कराने की, आपकी मंशा है कि आप बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बनाम बैकवर्ड, दलित बनाम ओबीसी, ओबीसी बनाम ईबीसी करने की। तो आप कैसे जो है कि ग्रोथ करेंगे? ग्रोथ करने के लिए आपको एजेंडा सेट ग्रोथ का करना पड़ेगा, उनको सोचना होगा। योगी आदित्यनाथ से उनको सीखना चाहिए कि कैसे जो है विकास के पथ पर ऐसे प्रदेश को लाते हैं। जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश में भी हावी है, लेकिन विकास की राजनीति अब ज़्यादा हावी हो गई है, सुरक्षा की राजनीति ज़्यादा हावी है, लोग सुरक्षित माहौल देखना चाहते हैं। बिहार के लोग भी मेरे हिसाब से यही देखना चाहते हैं, और तेजस्वी यादव को उखाड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनके कर्म उनको उखाड़ फेंकेंगे।
यूपी बिहार के लोगों के साथ एक हमेशा रहा है कि वो बाहर जाके काम करते हैं, और यूपी का तो कुछ कम हो गया है, लेकिन अभी बिहार का अभी भी है। यूपी में लेकिन खासतौर से जातिगत जनगणना करा रहे हैं। ये सभी जगह ये एक तरह का ये आप एक मैकेनिज्म है सेट किया जा रहा है। 2024 के चुनाव को लेकर के ये एक पॉलिटिकली एक मतलब एक प्रयोग जो है वो है। अब इस प्रयोग से समाज के अंदर जो एक जहाँ एक तरफ दूसरे तरफ हम एक इंक्लूसिव सोच के साथ हिंदू एक नवजागरण का जो 2014 के बाद से, नो डाउट इसमें कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि 2014 के बाद से एक हिंदू का इंक्लूसिव अप्रोच जो आया है सामने, वो एकदम स्पष्ट हुआ है। राम मंदिर का बनना, धारा 370 का हटना और अपने चीज़ों को पहचानना, भारतीय परंपरा, भारतीय चीज़ों के साथ उसको जानना और पहचान। आज चैत्र नवमी भी है, प्रतिपदा। तो आज जिस हिसाब से देश में माहौल है, आज से 13 की और जो यूपीए की सरकार थे उस सरकार थी, उसमें देख लीजिए किस तरह का इस तरह का भेदभाव होता था। एक मतलब सेकुलरिज्म के तौर पे एक को एक्सक्लूड कर देना ये जायज़ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने का एक प्रयोग है, ताकि क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों मिलाकर के केंद्र की राजनीति का दिशा और दशा तय करती है। 120 सीटें देती है। झारखंड को जोड़ लीजिए 16 सीटें और चीज़ें, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसको कैसे पीछे रखना है, अगर मैं दोनों तरफ से, दोनों यूपी बिहार को दोनों तरफ से जोड़ के देखूं, तो मैं केंद्र सरकार को भी कह सकता हूं कि अब तक अभी तो भाजपा की सरकार आई है तो ये ज़्यादा चीज़ें बेहतर हुई हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश में हुई हैं, बिहार में अभी भी नहीं हुई हैं। लेकिन एक तरफ से इनको बहिष्कृत करके, मेन स्ट्रीम से बहिष्कृत करके रखा जाता है। खासतौर पूर्वांचल में देख लीजिए, पूर्वांचल में भी पलायन है, लेकिन बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे हैं जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्शन जो यहाँ चल सकती है, क्या बिहार में नहीं चल सकती? आप देखिए ये पूरा कैमूर की पहाड़ी जो है वो जबलपुर महाराष्ट्र तक के रीजन तक का ये पूरा एक सफ़र है। इसमें आप रेलवे स्टेशन, हिल स्टेशन, हिमाचल में क्या है? क्या हिमाचल में टूरिज्म मेन फोकस है ना, क्या बिहार में उस तरह का नहीं हो सकता है? ऐतिहासिक चीज़ें हैं जिसको छोटे से छोटे जिला इतने उर्वरा के क्षेत्र है, मोटे अनाज से लेकर के, धान से लेकर के, गेहूं से लेकर के, मैं जहाँ से आता हूँ कैमूर जिले और रोहतास जिले को जो है दोनों को बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। ये चंदौली से पूरा चीज़ें आप देख लीजिए इसको। तो इतना ज़्यादा उर्वरा वाली भूमि, इतने ज़्यादा उसकी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हो गए या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य हो गए, इकोनॉमिक में इसका जो इम्पैक्ट के साथ साथ सब तरह से योगदान देता है, लेकिन पॉलिटिकली कहीं ना कहीं ये एक्सक्लूडेड है। जी बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।